हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञानम क्लासेस विदिशा में। आज मैं संकेत एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूं। आज हम करने जा रहे हैं परसेंटेज। परसेंटेज बच्चों को थोड़ा सा टफ लगता है, और वो क्यों लगता है उसकी कारण पता नहीं, पर आज मैं बहुत इजी बनाने जा रहा हूं परसेंटेज। देखिएगा, पहले मैं कुछ कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूं कि परसेंटेज होता क्या है। परसेंटेज सबसे पहले ये सिंबल होता है, इसका मतलब होता है 1/100। जब भी आपको ये सिंबल दिखता है उसका मतलब होता है 1/100 आपको लिखना है। फिर आपको ये अगर परसेंटेज दिखता है लिखा हुआ, आपको अगर ऐसा परसेंटेज दिखता है तो इसका मतलब होता है इंटू 100। ओके, अगर ऑफ आपको कहीं दिखता है उसका मतलब होता है इंटू। ये कुछ टॉपिक अपन लेते हुए जा रहे हैं परसेंटेज के बारे में, तो हम समझते हैं परसेंटेज क्या है। उसके बेसिस पे अपन क्वेश्चन समझेंगे और अपन एक एग्जाम्पल से भी उससे समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आता है कि परसेंटेज होता क्या है। परसेंटेज का मतलब, जैसे कि कभी आपके स्कूल में मान लो किसी बच्चे के 80% बने, तो पता है आपको कैसे परसेंटेज निकालते हैं? क्या आप जानते हैं कि कैसे परसेंटेज फाइंड किए जाते हैं? मान लो मेरे सब्जेक्ट में मेरे जो जिस क्लास में मैं पढ़ता हूँ उसमें 5 सब्जेक्ट हैं। 5 सब्जेक्ट के जो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स होते हैं 500 होते हैं, सभी को पता है। टोटल एक पेपर 100 मार्क्स का हुआ तो टोटल, और मान लो मेरे अगर 400 मार्क्स आए, कितने में से आए? वो आपके 500 में से आए। तो आप कैसे निकालोगे? दो जीरो से दो जीरो कैंसिल आउट करोगे, इंटू 100 कर देंगे। अगर मैं इसका इंटू इसमें करता हूँ या 5 से डायरेक्ट कैंसिल आउट करता हूँ, 5 वन जा 5, 5 से इसको कैंसिल आउट किया 20 टाइम, तो यहाँ आया 4 × 20 इजिकल टू आपका 80 परसेंटेज आ गए। जी हाँ, इसी प्रकार के सवाल आज हम करने जा रहे हैं। तो आप देखिएगा इसको हम कैसे करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले आता है आपका कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन। ये आपको फ्रैक्शन दिया हुआ है, इसको आपको परसेंटेज में चेंज करना है। देखिएगा, आपको बताया था जब भी परसेंटेज लिखा हुआ होता है, ये लिखा है परसेंटेज, अगर परसेंटेज लिखा हुआ होता है तो आपको इंटू 100 करना। तो मैंने लिखा 1/3 इंटू 100, 1/3 इंटू 100। अब आपको पता है कि 3 की टेबल में ना 1 आता ना 10 आता ना 100 आता, तो अपन 1 का इंटू 100 में करेंगे तो 100 आया, और 3 का अपन ने 3 कर दिया। अब इसका आप डिवाइड देते हो, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, आपको मिक्स फ्रैक्शन में बदलना है, तो आप डिवाइड दोगे तो 33/1/3 आपका आंसर आ जाएगा। जिसको ये डिवाइड नहीं आता उसके लिए मैं एक और सिंपल बता देता हूँ। जैसे 3 का डिवाइड में 100 में देता हूँ, तो 3 से 3 3 जा 9, 9 आया, इसका कैंसिल आउट किया, 10 में से 9 गया तो 1 बचा, ये जीरो उतार लिया। ओके, फिर 3 से किया, 3 3 जा 9 अगेन आया, तो फिर आपने कैंसिल आउट किया, इसमें से इसको माइनस किया तो आया 1। तो अब देखिएगा, ये 1, और ये आपको क्लॉकवाइज चलना है। क्लॉकवाइज समझते हो ना, आपके घर में सब में क्लॉक होगी, तो इसका देखिएगा 33 का मैंने 33 उतारा, और यहाँ नीचे वाला ये 1 ये यहाँ ऊपर चला गया, और ये वाला जो 3 है वो यहाँ हो गया, तो आपका बन गया 33.1/3 परसेंटेज। समझ में आया ना? एक बार और रिवाइज कीजिएगा तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। अब मैं इसी की तरह आपका नेक्स्ट वाला करना देखता हूँ। जैसे कि मैं इसमें चेंज कर लेता हूँ, इसमें देखता हूँ 5/8 इंटू 100। अब इसको कैसे करते हैं देखिएगा, कैंसिल आउट करूंगा। जब मैंने बताया परसेंटेज है मतलब इंटू 100 है। अब देखिएगा 2 से कैंसिल आउट किया 4 टाइम, इसको 2 से कैंसिल आउट किया 50 टाइम, फिर इसको 2 से कैंसिल आउट किया 2 टाइम, 2 की टेबल से इसको किया 25। अब देखिएगा 2 की टेबल में 25 भी नहीं आते, 5 भी नहीं आते। अब कैसे पता चला क्यों नहीं आते? क्योंकि मैंने इसका डिविजिबिलिटी रूल की वीडियो पहले ही अपलोड कर दी है, तो आप देखिएगा। तो अब आप ऊपर ऊपर का इंटू कर देते, 5 इंटू 25, क्लियर इट, और अपॉन 2 का, तो 2 आया। इसका इंटू किया, 5 का इंटू 25 में किया तो 125 आया, और अपॉन 2 आया। इसमें इसका मैं डिवाइड दूंगा तो आंसर आएगा 62.5 परसेंटेज। ये डिवाइड देखिए, बड़ा इजी लगता है। अब नेक्स्ट पे स्विच करता हूं मैं। इसकी जैसे ही है सिंपलेस्ट, ये भी देखिएगा, ये भी परसेंटेज है, तो इसको अपन चेंज करते हैं। जैसे 1/12 इंटू 100, फिर मैंने 2 से कैंसिल आउट किया 50 टाइम, इसको 2 से किया 6 टाइम, इसको 2 से किया 25 टाइम, इसको 2 से किया 3 टाइम। आंसर क्या आया? 25/3। अच्छा, आप ऐसा भी कर सकते हैं, या फिर आप डिवाइड देके देखेंगे तो 8.33 परसेंटेज इसका आएगा।
डिवाइड देना आता है सभी को? एक बार और मैं देखता हूँ, देख लीजिएगा। अब ये 25 को डिवाइड दूंगा तो 8 टाइम 8 3 जा 24, आपने डिवाइड दिया, यहाँ 1 बचा, पॉइंट लगा के 0 लगा दिया तो 8 3 जा 9, 3 3 जा 9 आया। फिर आपने इसको किया, फिर आपने अगेन पॉइंट है तो 0 बढ़ा लिया, 3 से किया, 3 3 जा 9 हुआ, और फिर आपने यहाँ 9 लिख के इसका डिवाइड कर दिया तो 1। तो ये सीरीज आपकी चलती जाएगी, इसलिए मैं सिर्फ 2 पॉइंट तक यहाँ तक निकाल सकता हूँ। क्लियर इट? चलो नेक्स्ट वाला करते हैं। आया ना सबको समझ में? आया ना? चलो नेक्स्ट वाला कीजिएगा। 5/12 इंटू 100, इसका 100 करा, फिर इसको कैंसिल आउट किया 6 टाइम, इसको कैंसिल आउट किया 50 टाइम, इसको कैंसिल आउट किया 3 टाइम, इसको कैंसिल आउट किया 25। अच्छा कैंसिल आउट करना सभी को आ रहा होगा ना? सिंपल है। अब 5 का इंटू 25 में किया मैंने, और 3 का 3 रखा, 5 का इंटू 25 में करने पे 125 आया और अपॉन 3। इसमें इसका डिवाइड देता हूं मैं तो डिवाइड देखिएगा कैसे देता हूं। 3 का डिवाइड 125 में देता हूं मैं, तो 4 टाइम गया, 3 4 जा 12, सभी को पता है, कैंसिल आउट हो गया। 5 5 बन जा 5, ये दिया इसका, इसका आया 2 पे, यहाँ पर पॉइंट लगा दिया, यहाँ 0 बढ़ गया। 3 की टेबल में 20 कितनी बार आते हैं? 6 टाइम, तो इसका आंसर आएगा 41.6। इसको मैं 18 जाएगा 6 टाइम, तो ये बचेगा 2। फिर वही रिपीटेशन यहाँ से चलता जा रहा है, तो इसका आंसर हो गया 41.6%। क्लियर है? चलो नेक्स्ट करते हैं। इसमें आपको दिया है एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंटेज एज अ फ्रैक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। अब आपको ये जो फ्रैक्शन में निकालना है, फ्रैक्शन समझते हो ना, जो अभी आपको बताया था 4/5 1/5, दीज आर द फ्रैक्शन होते हैं, 3/6, दीज आर द फ्रैक्शन। तो इसको आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। अभी मैंने आपको बताया था कि 5 अपॉन, इसका परसेंटेज का मतलब होता है अपॉन 100, तो 5 बन जा 5 अपॉन 20। क्लियर ना? 5 से कैंसिल आउट किया तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया 1/20। 10 का निकालता हूं मैं, 10 अपॉन 100, यहां देखिएगा 0 से 0 कैंसिल आउट किया, यह हो गया 1/10। दिस इज योर आंसर। कितना सिंपल बन रहा है? आ रहा है ना आप लोग को समझ में? देखिएगा अब नेक्स्ट आया एक्सप्लेन द फॉलोइंग परसेंटेज एज फ्रैक्शन इनटू द सिंपलेस्ट फॉर्म। इसमें भी आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में फाइंड आउट करना है। तो देखिएगा कैसे करा है इन्होंने। अब देखिएगा इन दोनों को कैसे सॉल्व करते हैं। देखिएगा 33 और जे इसको बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। तो 33 का इंटू पहले 3 में करूंगा, और फिर देन तो ऊपर जो भी लिखा रहेगा उसको प्लस में कर दूंगा, और नीचे 3 का 3 33 इंटू 3 होता है 99, 3 3 जा 99 होता है, प्लस 1 किया और अपॉन 3 कर दिया, तो ये आया 100/3। अभी परसेंटेज में ही है, आपको अगर फॉर्म करना है तो आप देखिएगा कैसे करते हैं। 100/3, इसका मतलब बताया था मैंने इंटू 100 करना, करेक्ट। इसका मतलब बताया था 1/100, तो 100 से 100 कैंसिल, 1/3 इज योर आंसर। फ्रैक्शन कितना सिंपल आया, 1/3 आया। ये वाला आप वीडियो पॉज करके आप कोशिश कीजिएगा, ये आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा। मैं यहाँ पे करता हूँ, 63 का इंटू 3 में किया, देन प्लस 2 कर दिया अपॉन 3। इसका इंटू मैं जब करूंगा तो आ गया 198 प्लस 2 अपॉन 3, तो यहाँ आ गया 200/3। इसका परसेंटेज का हुआ इंटू 1/100, 20 से 20 कैंसिल, यहाँ होगा 2/3। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? तो ये देखो कितना इजी पड़ा है, परसेंटेज बहुत इजी है। अब देखिएगा 12% फाइंड करना है आपको, 12% ऑफ द 2500। इसका 12 की जगह 12 लगा, ऑफ का मतलब इंटू बताया था, 2500 की जगह 2500 लगा, ये परसेंटेज इसका मतलब होता है अपॉन 100। यस, 20 से 20 कैंसिल, 12 इंटू 25, इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 25 का इंटू 2 में करूंगा तो 50 हो गया आएगा, 25 का इंटू 1 में करूंगा तो 25 आएगा। इंटू करना आप सभी को आता होगा, 0 का 0, 5 और 5 10, पावर 1 आई, तो 1 और 2 3, तो इसका आंसर कितना आया? इसका आंसर आ गया आपका 300। क्लियर है? देखिएगा नेक्स्ट वाला करते हैं। 15 अपॉन, परसेंटेज का मतलब अपॉन 100 बताया, इंटू 300 की जगह 300, 20 से 20 कैंसिल, 15 इंटू 3 इज इक्वल टू 45।
45 इज योर आंसर। समझ में आ रहा है? सब इजी लग रहा है ना, बड़ा इजी है। अब देखिएगा एक वर्ड प्रॉब्लम ली है मैंने, 10% ऑफ अ जर्नी इज 72 किलोमीटर, हाउ लॉन्ग वाज द होल जर्नी। अगर किसी का 10% कितना है, 72 किलोमीटर है, मतलब होल जर्नी, होल का मतलब कितना होता है, होल का मतलब तो भैया 100 होता है, सभी को 100% ही होता है ना। तो ये आपका 10% आपको दिया है कितना, 72, आपको कितना फाइंड करना है, 100% आपको फाइंड करना है। तो देखिएगा कैसे करेंगे, तो 10 इंटू, अगर 10 का इंटू 10 में करूंगा तो मुझे पता है 100% आ जाएगा ना। तो 72 का भी इंटू 10 में करता हूँ तो कितना आया, 720 आपका आ जाएगा। देखिए कितना सिंपल है ना, इजी बंदा होगा। तो ये आपका होल जर्नी कितनी आ गई, 720 किलोमीटर। ठीक है, अब अपन का एक क्वेश्चन और लेते हैं, देखिएगा, द परसेंटेज रिक्वायर्ड टू पास अ पेपर। एक पेपर को पास करने के लिए आपको 40% मिनिमम चाहिए, पासिंग परसेंटेज, और जो है वो किसके इक्वल है, इक्वल टू 60 मार्क्स। अगर आपके 40% आए मतलब आपके 60 मार्क्स, अगर आपके 60 मार्क्स है तो आपके परसेंटेज 40 है, दोनों का मतलब एक ही होता है। अब आपको करना व्हाट इज द टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स कितने होते हैं, टोटल मार्क्स तो 100% होते हैं सर, करेक्ट। तो आपको 40 को 100 बनाना है, कैसे बनाऊंगा, पहले मैं 40 में 40 का डिवाइड दे देता हूं, तो आपका आ जाता है, इसका आपका आ जाता है 40 में 40 का डिवाइड दे देता हूं, तो मैं इधर भी आपको 40 का डिवाइड देना पड़ेगा, करेक्ट। तो मैं लिखूंगा 40 से 40 कैंसिल, 1% इज इक्वल टू होता है, यहाँ 0 से 0 कैंसिल, 2 से करा 3/2, तो ये आया 3/2। क्लियर है। अब आपको कितना परसेंट निकालना है, 1% की वैल्यू आपकी आ गई है, आपको निकालना है 100%। 100% के लिए आपको इंटू 100 करना पड़ेगा, तो इंटू 100 कर देता हूँ। 100% इज इक्वल टू 3/2 इंटू 100। क्लियर, 2 1 जा 2, 2 से इसका किया 50 बार, तो आपका आंसर कितना आया, 3 इंटू 50 इज इक्वल टू, आपका आंसर आया 150। तो 150 इज द मार्क्स। ओके, तो ये आपका कुछ टॉपिक लिए थे मैंने परसेंटेज के, इस पे अपन ने वर्क किया। आप बताइएगा आपको कैसा लगा, इस टाइप की और भी वीडियो अपन लाते रहेंगे, बने रहिए चैनल के साथ। थैंक यू।